औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। सदर पाकिस्तान का इस्तीफ़ा तैयार। नया सदर पाकिस्तान कौन? और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या इस्तीफ़ा उनका भी आने जा रहा है? बड़ी अहम सूरत हाल, इस पे बात करते हैं। हमारी मुआशी हालत जो है वो किस तरफ जा रही है? IMF ने एक नया मुतालबा खड़ा कर दिया और उस मुतालबे में ये शामिल किया गया है कि टैक्सेस उमरा पे, अशराफिया पे लगाए जाए और आवाम को रिलीफ देने के लिए बंदोबस्त किए जाए। अब इस पे हुकूमत जो है वो तो ज़ाहिर है उनके वसाइल तो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इक़्तिदार को तूल देने के लिए अवाम इसमें किसी जगह नहीं खड़ी। सिर्फ एक जगह ज़रूर अवाम को मद्देनज़र रखा जा रहा है, वो ये कि अवाम की जेबों से पैसा कैसे निकालना है, उनके मुंह से नवाला कैसे छीनना है, उनको उनके हकूक़ से महरूम कैसे करना है। सारी तवानाइयाँ सिर्फ इस पर सर्फ की जा रही है। सदर ममलकत जो है, अब उस पर आते हैं जी कि उनके इस्तीफ़े की बाज़गश्त जो है वो बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। आज जैसा कि आपको मालूम है, शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि सदर ममलकत कल तारीख दे या इस्तीफ़ा दे। अब इस पे फवाद चौधरी साहब ने भी एक उनका बयान आया को वो उन्होंने तो ऐसी बात की कि ज़ाहिर है ये अगर इस सदर को कबूल नहीं करते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर लगा दें। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? एक आइनी बहरान पैदा किया जा रहा है। सदर ममलकत की अगर इस वक्त सूरत हाल का जायज़ा लें तो उसमें अगर वो तारीख देने की कोशिश करते हैं, इलेक्शन कमीशन को आइन के दायरा में रहते हुए वो तलब करते हैं और उनसे मशावरत करना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अब कहते हैं जी सोच कर हम इसका फ़ैसला करेंगे मीटिंग का। मगर पहले वो जवाब दे देते हैं कि जनाब हम आपके मशावरत के पाबंद नहीं, ज़रूरी नहीं सदर ममलकत से मशावरत करना। अब इस सूरत हाल में एक क्राइसिस जो है वो पैदा हो गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन कल जाता है और सदर ममलकत तारीख दे देते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और इन दोनों के दरमियान अगर एक नया क्राइसिस जन्म लेता है तो सूरत हाल किस तरफ जाती है? अगर सदर कल भी इलेक्शन की तारीख नहीं दे पाते तो क्या वो इस्तीफ़ा दे देंगे? शेख रशीद साहब ने जो ये बात कही है वो ऐसे नहीं कह दी, हवा में नहीं उड़ा दी। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत शेख रशीद साहब ने ये सदर ममलकत से मुतालबा किया है। अब इसके आगे क्या होगा? सदर ममलकत रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर अब इस वक्त तक जो बाज़गश्त कर रही है बात वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, जो मतनाज़ा बन चुका है, जिस पे बायस होने का इल्ज़ाम लग चुका है, जिसको हुकूमती बी टीम का जो है वो कहा जा रहा है कि हुकूमत के बी टीम है, वो भी रिज़ाइन उनसे भी करवा दिया जाएगा। सदर ममलकत के रिज़ाइन देने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा जा रहा है, ये सुना जा रहा है, ये रूमर्स हैं कि उन्हें सदर ममलकत बना दिया जाएगा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इमरान खान साहब फरमाते हैं कि वो बाजवा साहब की तरफ से अपॉइंट करवाया गया था, ये इमरान खान साहब की चॉइस नहीं थी। अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सदर ममलकत बनते हैं तो वो मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ भी होंगे। तो गोया वो मसल्ह अफवाज की तकर्रियाँ तबादले जो एक प्रोसीजर आइन के तहत होता है उसके इख्तियारात फिर
इनके पास होंगे जो पहले ही मतनाज़ा है। याद रहे वो पहले ही मतनाज़ा है। क्या मतनाज़ा शख्सियत को सदर ममलकत के ओहदे पर फायज करके मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ होने के नाते से वो अनबाइस्ड कहलवाएंगे? क्या उन्हें मौजूदा जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें कबूल करेगी, या उनकी किसी रिकमेंडेशन की वजह से उन्हें सदर ममलकत के ओहदे पर फायज किया जाएगा? बड़ी अहम बात है। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसे बनाया जाएगा? क्या उस सिलसिले में भी किसी को मद्देनज़र रखा गया होगा? जाहिर है हुकूमत जो है वो इस वक्त कुछ भी करना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकती है। वो ऐसे बंदे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर लगाएंगी जो हुकूमत के लिए फेवरेट हो, और जब वो भी फेवरेट हो जाता है तो गोया इस हुकूमत की पांचों उंगलियां घी में होंगी। गवर्नर्स अपने, सदर ममलकत अपना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपना। तो ऐसी सूरत हाल में जैसा कि अब जोर दिया जा रहा है जी गवर्नर्स तारीख दें, वो नहीं दे रहे। सदर ममलकत जो है वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप बताएं जी, मशावरत करें जी, ये वो सारा मामला मशावरत वाला दबरदूस हो जाएगा। यू इलेक्शन जो है वो शायद एक ख्वाब बन के रह जाए, क्योंकि अब सारे ये वाले लोग जिन्होंने इलेक्शन का इनाकाद करना है, जिन्होंने इलेक्शन की तारीखें देनी है, इलेक्शन के मुख्तमिम होंगे जो, वो सारे अगर उस तरफ जाते ही नहीं हैं, जवाज तो सारे जो है वो पैदा कर लेंगे इलेक्शन ना करवाने के। तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा? फिर अदालतें रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है वो अपना भरपूर किस्म का आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से वो इन्हें बाउंड कर चुके हैं कि आप पाबंद हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के। हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं इलेक्शन करवाएं। तो अब जब ये सारे एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ ये अदलिया है, अदलिया पर जो है वो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से, जैसा कि मरियम नवाज साहिबा की आज की तकरीर को अगर उठा के देखें तो वो अदलिया को डायरेक्ट हिट कर रही हैं। वो कहती हैं हमें ईमानदार जजेस चाहिए, हमें इमरानदार जजेस नहीं चाहिए। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें, पहले फौज हदफ तनकीद होती थी और अब अदलिया है। अता तारड़ साहब भी सवाल उठा चुके हैं, वो एक गुफ्तगू जो परवेज़ लाई साहब की हो चुकी है, मुख्तलिफ ऑडियो जो है उनकी लीकेजेस हो रही हैं और मज़ीद कुछ और आ जाएंगी। तो अदलिया को अब हदफ तनकीद बना लिया गया है। गोया अदालतों में अगर किसी एक जज ने रिज़ाइन कर दिया तो उसकी जगह क्या दूसरे आने वाले जज साहब जो है वो पहले जज साहब जो है उनके फैसले को चेंज करके अपनी, ज़रा हर कोई आज़ाद होता है फैसला देने में, वो किस तरह के फैसले देंगे, किस किस जज से ये रिज़ाइन करवाएंगे उसे टारगेट करके। गोया एक तरफ तो सारा निज़ाम ज़मीन बोस हो चुका है, अदलिया रह गई हैं। अब अदलिया के हवाले से जो है अदालतों का बहुत बड़ा इम्तहान है। इस वक्त अदालतों का बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो इस मुल्क के निज़ाम को ऐसे ही चलने देंगे या इस मुल्क के निज़ाम को किसी राह पर गामजन होने के लिए अपने फैसलों से कोई राह निकाल लेंगे, क्योंकि राहें तो हर तरफ से बंद की जा रही हैं। इस सिर्फ एक जमात को बंद गली की तरफ नहीं धकेला जा रहा, बल्कि पूरे निज़ाम को बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है। किसी भी हिस्से को ले लें, आपको किसी जगह कोई रोशनी की उम्मीद वो नज़र नहीं आती। तो अब आने वाला वक्त ख़ास तौर पर कल जो है, कल क्या होता है और कल के दिन के गुजरने के बाद के जो असरात हैं वो आने वाले दिनों पर क्या पड़ने वाले हैं, इसका इंतज़ार रहेगा। फिर अगेन रब ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क पर और आवाम पर रब ताला अपना करम फरमाए। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाक अफवाज पाइंदाबाद।